हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका ऑल एग्ज़ाम हेल्प। तो आज मैं आपको हमारे चैनल पे एक नई वीडियो लेकर आई हूँ BECC 134। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स को गैस पेपर चाहिए होते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं मालूम कि हम गैस पेपर परचेज़ क्यों करते हैं। यानी गैस पेपर का मतलब यह है कि जब कोई आपके असाइनमेंट्स होते हैं या फिर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको गैस पेपर लेने होते, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको तैयारी कर सके, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको मतलब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये गैस पेपर हम इसलिए परचेज़ करते हैं। तो आज मैं आपको वही गैस पेपर दिखाने वाली हूँ। यदि आप यहाँ से मतलब जो गैस पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, वहाँ से आप क्वेश्चन को रीड करते हैं या फिर जो आप कंटेंट आप मतलब हमारे सेम एज इट इज़ उतारते हैं तो आपके लिए मतलब बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हमने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेस्ट मटेरियल आपको दे रहे हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको मतलब यहाँ पे आपको BECC 134 का गैस पेपर दिखाऊंगी। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स होती है जो मैं आपको शेयर करूँगी, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को जाननी होती है, जो कि आपको कहीं और या फिर कोई और नहीं बताता। तो मैं मुस्कान आपसे इस वीडियो में BECC 134 की गैस पेपर की वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपनी PDF पर। तो देख सकते हैं ये है हमारा BECC 134 का गैस पेपर। तो मैंने थोड़ा ये स्क्रीन को बड़ा कर दी जिससे आपको क्लियरली दिखे। यदि यहाँ से आपको थोड़ी ब्लर वगैरह दिख रहा है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू होते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, देख सकते हैं नहीं जो इसका आंसर आपको दे रखा है। अब बात आती है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को जाननी होती है कि जब आप क्वेश्चन को मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने आपको टीचर दे देता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या लिखें। तो मैं आपको बताती हूँ, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना तो आपको केयरफुली मतलब रिलैक्स फील होना है। जो कि हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेशन शुरू हो जाती है, ये सब नहीं, एकदम रिलैक्स फील होके आपको मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वो जस्ट आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। जस्ट हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ही नहीं समझते, बस आंसर शुरू कर देते लिखना। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना, देन इसके बाद आप आंसर शुरू कीजिए। तो जब आप जो आंसर आप शुरू करते हैं, आंसर लिख रहे हैं, उसका प्रोसीजर यह है। जब आप आंसर को लिख रहे हैं फर्स्ट आते कि आप क्वेश्चन को समझे अच्छे से। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये रहा। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है तो उसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछ लेगा तो उसका थोड़ा बहुत माइंड में सेट कर लो कि उसके बारे में जो भी आपसे पूछा गया है। व्हाट इज़ ये वाला होता है क्वेश्चन, तो आपको उसमें क्या है वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको अच्छे से एक समझ लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। यानी कि हिंदी में है आपका असाइनमेंट तो प्रस्तावना लिखें। हिंदी वाले जो जिसका मीडियम हिंदी है वो प्रस्तावना लिखेगा तो उसको समझेगा, मतलब उसको अच्छे से थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देंगे। यानी कि उसमें क्या क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो मतलब स्टोरीज वगैरह होती है वो अच्छे से लिखनी है प्रस्तावना में, ठीक है। फिर मेन शुरू होता है आपका आंसर। तो आपकी जैसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कई सारे होते हैं व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस आ गया। तो इसमें टाइप्स पूछ रखे हैं आपसे। तो टाइप्स के लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंट्स लिखने होंगे। यानी कि इसके मतलब प्रकार है जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो आप जो आपका पॉइंट होगा, मतलब जब पॉइंट में आप आंसर लिखेंगे, जो पॉइंट की हेडिंग होगी, यानी जब आप उसकी टाइप से बताएंगे तो इसका मेन हेडिंग होगा। एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करी मैं, यानी कि आपका जो मेन टॉपिक होगा तो उसको बोल्ड करना है, यानी कि सामने वाला जो एज अ टीचर होगा वो समझ सके कि भाई इस क्वेश्चन में क्या मतलब अच्छे से कैसे आपने आंसर लिखा है। तो आपको क्या करना है, मतलब पॉइंट में लिखना है, जो आपका पॉइंट होगा उसको बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ओके। तो ब्लैक पेन से लिख दो एकदम, मतलब अंडरलाइन वगैरह कर दो अच्छे से।
देन इसके बाद जो उसके एक्सप्लेन करना है उसको एक्सप्लेन कीजिए। वो आपको ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, तो आपको वो ब्लू पेन से लिखना है। और मेनली बात आती है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू एडमिशन होता है, जो मतलब कुछ नहीं पता होता उन लोगों को, तो वो लोग कुछ स्टूडेंट्स वैसे भी होते हैं जो अपने एग्ज़ाम में क्रिएटिविटी दिखाते हैं, यानी कि आप कोई अदर पेन का यूज़ कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि मतलब अच्छा सा लिख लेंगे, क्रिएटिविटी दिखा देंगे, तो मतलब टीचर हमें पास कर देगा। पास तो नॉर्मली सब हो जाते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेनली लोगों के लिए ज़रूरी होता है अच्छे मार्क्स लाना। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए ना, तो हमें ना सिंपली क्या होता है, आपको आंसर बेस्ट देना है, कुछ नहीं, बस आंसर। क्योंकि टीचर हमारे क्रिएटिविटी को नहीं देखता, जस्ट आपको देखता है वह हमने आंसर में क्या लिखा है। जब आप एक हेडिंग या फिर एक पैराग्राफ भी लिख दो ना, तो भी आंसर मतलब टीचर नंबर दे देगा। ये नहीं आपको क्रॉस लगा देगा, बस शुरू हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन पे, नहीं, वो आपको मार्क्स ज़रूर देता है। तो आंसर ज़रूर लिखें, अच्छे से लिखें। तो आपको ये क्रिएटिविटी वगैरह नहीं लगानी है, मतलब डाल लिए जो बनाते हो आप लोग वो नहीं करना। जस्ट आपको क्या करना है, केवल सिंगल 2 ही पेन का यूज़ करना है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम है, वो है ब्लैक एंड ब्लू। इग्नू के स्टूडेंट्स हैं आप, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी के हैं, कोई उसी साइड के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको यही एडवाइस दूँगी, केवल आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करें, यदि आप कोई और पेन का यूज़ ना ही करें, ठीक है। एंड डायग्राम्स की बात आती है, जैसे कई सारे मतलब क्वेश्चन में डायग्राम्स होते हैं। अब सोचते हैं कि डायग्राम्स को हम पेन से बनाइए, पेंसिल से, होता ही नहीं क्वेश्चन, तो डायग्राम ज़्यादातर पेंसिल से बनाया जाता है, पेन से नहीं। हाँ, जो अंदर आपका पॉइंट्स होते हैं, जो लिखने होते हैं डायग्राम्स के अंदर, वो आप पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि वो मेन होता है, वो दिखता नहीं है। पेंसिल इतनी डार्क नहीं होती है, यदि आपकी पेंसिल डार्क है तो आप पेंसिल से ही लिखें, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। और यही बात आप सोचते हैं कि जब जस्ट हम पास हो जाए, बस आंसर लिख देते हैं, तो पास तो जैसे कि मैंने बोला कि पास तो सभी होते हैं। तो पास होने के लिए आप पास होने की मत सोचो, आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए, तो जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ तो उस एडवाइस को फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि आप पक्का पास होंगे और अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। एंड इसके बाद मेन आती है दूसरी बात की, जिसका है BECC 134, जिसका सब्जेक्ट कोड है, उसके लिए तो परफेक्ट है। मतलब वो देख सकता है कि आपको, मतलब जैसे हमने आपको दिखा रखा है कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग कर लेगा वो आंसर। और जिसका कोई और सा सब्जेक्ट कोड है, या फिर कोई और सा मतलब सब्जेक्ट कोड है, या फिर कोई और सा यूनिवर्सिटी का है, उसके लिए भी यही सजेशन दूंगी मैं कि आपको मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है ऐसे ही लिखना है। क्योंकि आप कोई सी भी अदर यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट बना लो या एग्ज़ाम दे लो, तो मेनली आपका यही रहता है कि आपको आंसर को ना ऐसे ही लिखना है। तो आप मतलब ऐसा सैम्पल मैंने आपको ये वीडियो दिखा रखी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका ये सब्जेक्ट कोड नहीं है, उनके लिए तो ऐसा सैम्पल ही है ये। बाकी जिसका है तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है ये। तो जैसे मैंने डायग्राम की बात की थी, तो डायग्राम यहाँ आ चुका है। अब आप लोग सोचेंगे कि पेन से हम बना लेते हैं डायग्राम, तो पेन से नहीं बनाना है, डायग्राम बनाने ही नहीं है आपको, जस्ट आपको क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है उसे, ठीक है। एंड आंसर को जैसे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आंसर वैसे लिखेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आई जस्ट वो आपको मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो जो आपसे ट्रिक्स शेयर करी, जो कि बाकी लोग नहीं करते, वो आपको पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। एंड कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुछ मार्क्स मतलब 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जस्ट आपको किसी एक मतलब सिर्फ समझाना होता है क्या है ना, ठीक है। जैसे कि एज एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि ये कम मार्क्स के हैं, जो कि हमें केवल 200 या 150 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं। उन आंसर के लिए मैं बताऊँ तो उनको आप पैराग्राफ में लिख देते हैं, और एक पैराग्राफ लिख देते हैं, वो देखने में ही लगता है कि हाँ भाई क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो आप पैराग्राफ की तरह बहुत कम ही लिखें, यानी कि आप मतलब पैराग्राफ की तरह लिख रहे हो राइट, बट पैराग्राफ को बीच में ना गैपिंग दे दो, यानी पॉइंट वाइज लिख लो, क्योंकि जो आंसर आपके होते हैं ना पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, एंड टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्योंकि पैराग्राफ लोग पढ़ने बैठते हैं क्वेश्चन, या टीचर समझता है पढ़ता है क्वेश्चन, तो वो खुद बोर हो जाता है कि पैराग्राफ ऐसा लगता है कोई स्टोरी बना के लिख दी,
फिर क्या देता है आपको, एक लंबा सा क्रॉस लगा देते हैं वही। तो पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखना, बस जस्ट आपको क्या कहना है, जो छोटे मतलब कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो ऑल क्वेश्चन मैंने मतलब ऐसे ही आपको स्क्रॉल डाउन करके सारे क्वेश्चन दिखा रखे हैं। अब बात आती है कि यदि आपको यहाँ से ब्लर दिख रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा आपको इस वीडियो में, तो आप क्या करें, कांटेक्ट करें हमें। कांटेक्ट नंबर आपको दे रखा है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गैस पेपर या फिर इग्नू को कोई सा भी मटेरियल चाहिए आपको बुक्स चाहिए, हेल्प बुक चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाने, मतलब इग्नू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जर्नल्स बनानी होती है लोगों को, तो सब आपको मतलब हम बनवा के दे देंगे, बहुत अच्छा मटेरियल। तो आप मतलब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमारी साइट को देखना कि हम मतलब ट्रस्टेबल है या नहीं, तो हमारी खुद की साइट है, तो साइट आपको मैं दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो के एंड में। तो मैं वीडियो के एंड में आपको साइट दिखा दूँगी हमारी। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो इज फिनिश्ड। तो ये हमारी वीडियो फिनिश हो चुकी है। आई जस्ट हो आपको मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे लिखना है, मतलब आंसर्स तो अच्छे से समझ भी आ गया होगा, मतलब आंसर को आपको कैसे लिखना है, मतलब जो मैंने आपसे ट्रिक्स शेयर करी है आपको अच्छी लगी होगी। आई जस्ट हो। एंड ऐसे ही आपको वीडियो मतलब आपको कोई ऐसा असाइनमेंट की वीडियो चाहिए ना, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके, इसलिए मैंने आपसे ये ट्रिक्स शेयर की थी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि मतलब, क्योंकि कई वीडियो इसमें नहीं बताते कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं, तो मैंने इसलिए आपको मतलब आपके लिए हेल्प के लिए, आपकी हेल्प हो सके, इसलिए मैंने इस वीडियो में शेयर करी। एंड मैं बता रही थी कि आपको हमारी साइट की, तो मैं आपके साइट का लिंक दिखा देती हूँ, या फिर आप मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं असाइनमेंट्स। तो अभी मैं आपको साइट दिखा देती हूँ, हमारी जो साइट है। तो यहाँ से आपको साइट पे जाना है हमारी, ये हमारी साइट है। तो आप जब क्रोम पे या गूगल पे सर्च करते हैं तो सैंडविच देख सकते हैं आप। यहाँ से मैं थोड़ा लार्ज कर देती हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं हमारी साइट। तो यहाँ से आप मतलब कोई असाइनमेंट परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च करें, या फिर देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब सब कुछ आपको अवेलेबल कर रखा है। एंड अब बात आती है कि आपके अदर कोई यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट है वो आपको परचेज़ करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको साइट पे भी दे रखा है, साइट पे दे रखा है, देखिए अब यहाँ से आपको एक नंबर दे रखा है, तो यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में हर जगह आपको नंबर दे रखा है, वहाँ पे हमें कांटेक्ट करें। एंड मैं मुस्कान आपसे ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, जब तक के लिए कीप लर्निंग।